हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल, तो अभी हम लोगों ने थर्ड चैप्टर तक 1 शॉट कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आज अध्याय 4 यानी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डी एंड ए ब्लॉक के तत्व। ठीक, तो इसके हम सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस देखेंगे और वो किस तरह से बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो पहला हमारा है संक्रमण तत्व क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो संक्रमण तत्व आखिर होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी जब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किन्हीं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ प्रवेश करता है, डी कोश में प्रवेश करता है। तब जाके ये इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। सिंपल है। यानी जब डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर संक्रमण तत्व डी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है डी उपकोष में जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होने के कारण इनमें क्या होता है, एस और पी ब्लॉक के भी गुण सामान्यतः देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये सभी के सभी क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। ये एस ब्लॉक के हो गए, ये पी ब्लॉक के तत्व हो गए, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे स्कैंडियम का हमने देखा, टाइटेनियम का देखा, वैनेडियम का देखा। स्कैंडियम का 21 होता है, तो देख रहे होंगे ये 3D1, यानी ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है, 3D1, इस तरह 3D2, 3D3। ठीक, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1D 1 से 10, NS 1 से 2 तक होता है। ये मेरी MP है। जैसे कि मान के चलिए पूछ देता है कि संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो हम सिंपल सा ये लिख देंगे, ये संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आता है संक्रमण तत्व की विशेषताएं। संक्रमण तत्व की विशेषताएं, पहला है संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं होती है। संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा संक्रमण तत्व कई परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसे +3 हो गया, +4 हो गया, इस तरह से कई सारे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ये एक अक्षय उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। यानी ये सभी के सभी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं संक्रमण तत्व की विशेषताओं में। अभी आ जाता है ये कारण लिखिए में क्वेश्चन आता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आ जाता है। और जैसे कि ये इसमें कह रहा है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं, क्यों, कारण बताइए। तो संक्रमण तत्व ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो अपूर्ण कक्षकों N-1D में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में चले जाते हैं, जिसके कारण ये प्रायः रंगीन बनाते हैं। मान के चलिए संक्रमण तत्व हमारा कोई है, तो संक्रमण तत्व स्कैंडियम को इसका 3D14S2 होता है। तो इस तरह से यदि मान के चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, तो इसमें कोई श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो इसमें अपूर्ण कक्षक N-1D कक्षक अपूर्ण होता है। तो इसमें उपस्थित ये जो श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिस कारण ये क्या होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं, क्यों। संक्रमण तत्व एवं
उनके यौगिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। यानी सिंपल सा है, यदि कोई पूछे संकट तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्यों, तो संकट तत्व में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसलिए क्या करते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा बताएंगे कि संकट तत्व यदि अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करता है क्यों, तो संकट तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। संकट तत्व या इनके यौगिक एक अक्षय उत्प्रेरक हैं, कारण लिखिए। संकट तत्व एवं उनके यौगिक उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं जो इनमें रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होता है। उत्प्रेरक के रूप में संकट तत्व या आयन के डी उपकोष कम ऊर्जा पर अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब संकट तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, कारण लिखिए। तो बताना है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो डी उपकोष है उसकी उपस्थिति परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होता है। उत्प्रेरक के रूप में संकट तत्व या आयन के डी उपकोष कम ऊर्जा स्तर पर अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, इसलिए ये अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब अंतः संकट तत्व किसे कहते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संकट तत्व कहते हैं। यानी इस कहने का मतलब कि एफ ब्लॉक के तत्व को ही हम क्या कहते हैं, अंतः संकट तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व क्यों नहीं कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व उसे कहते हैं जब हम किन्हीं तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, एफ उपकोष में प्रवेश करता है। इसलिए ये क्या है, जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्वों को 4F तथा 5F अर्थात लैंथेनाइड एक्टिनाइड के नाम से भी जानते हैं। दोनों सोडियम में कितने कितने तत्व हैं, 14 तत्व हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका है N-2 F 1 से 14 तक, N-1 D 0 से 1 तक, NS2 तक। ठीक, ये हमारे कहलाते हैं सभी के सभी 14 तत्व, यानी 28 तत्व किसके कहलाते हैं, या ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी कहा जाता है। अब आता है लैंथेनाइड ये डायरेक्टली पेपर में पूछ दिया था, लैंथेनाइड किसे कहते हैं। तो पहला, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को 4F ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। इनकी संख्या 14 होती है। इनके परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होते हैं। ये तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। इन्हीं लैंथेनाइड किसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं और लैंथेनम के सारे गुण सभी तत्वों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है। इन्हें दुर्बल मृदा धातु भी कहा जाता है। ये 6वें आवर्त के सदस्य हैं। इनमें केवल एक तत्व प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है। इनका लैंथेनम सहित सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F 0 5D 6S2 होता है। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लैंथेनाइड का याद कर लीजिएगा। अब आगे जाता है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को 5F ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। इनकी संख्या भी 14 होती है। इनके परमाणु क्रमांक यहाँ से 90 से 103 तक होते हैं। ये तत्व एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड, जैसे वहाँ क्या होता था लैंथेनम के बाद आने से, इसलिए उन गुण क्या होते हैं लैंथेनम से मिलते हैं, इसलिए लैंथेनाइड यहाँ एक्टिनाइड होता है। ठीक, इन्हें दुर्बल मृदा धातु भी कहा जाता है। ये 7वें आवर्त के तत्व हैं, जैसे वो 6वें आवर्त के। अंतः संक्रमण तत्व की विशेषताएं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षक में प्रवेश करता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखे जाते हैं। इनकी संख्या 28 होती है। इन तत्वों की 3 बाह्यतम कक्षाएं N-2, N-1 तथा N अपूर्ण होती है। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ये रंगीन आयन बनाते हैं। इनमें अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं।
अब ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो इसका समझ लेते हैं कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर क्या होता है। तो पहला है, इनमें प्रोमेथियम के अलावा सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। तो लैंथेनाइड में क्या होता है, जो प्रोमेथियम होता है उसके अलावा सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। इनके सभी तत्व रेडियो सक्रिय हैं, रेडियो एक्टिव हैं। ये कम क्षारीय होते हैं, लैंथेनाइड कम क्षारीय होते हैं, ये अधिक क्षारीय होते हैं। तीसरा, इनमें ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, +2 तथा +4 भी होती है। इनमें ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा +4, +5, +6 भी होती है। ऑक्सीधनायन नहीं बनाते हैं और ऑक्सीधनायन बनाते हैं। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन का कारण स्पष्ट कीजिए। लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या लैंथेनम 57 से ल्यूटेशियम 71 तक घटती चली जाती है। आकार में कमी होने की इस घटना को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। एक्सपाइज समझिए क्या होता है कि जब ये क्या होता है, लैंथेनम इस तरह से बढ़ते हैं, तो इनमें क्या होता है, लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या में ये जो थोड़ा सा सिकुड़न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब लैंथेनाइड संकुचन का कारण, लैंथेनाइड संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिणक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परिणक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके कारण नाभिक का आकर्षण बल अधिक रहता है। अतः इन तत्वों के आकार में भी कमी होती है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट थोड़ा सा कर दीजिएगा। और कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 5 के साथ। तो इतने क्वेश्चन सभी लोग पहले तो रेडी कर लेंगे पेपर में जाने से पहले, और जहाँ भी दिक्कत आएगी तो कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो का उस टॉपिक का स्पेशल वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।